कहते और ऐसा कहकर आराम से एक पेड़ के नीचे बिस्तर डालते और आराम से सो जाते। अब जब सारा खेत चिड़िया चुग गई, दाना चुग गई, भाई भाभुओं ने देखा, बोले अरे तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम किसी काम के लायक नहीं, जाओ निकल जाओ हमारे घर से, जाओ। और घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला, जय भरत जी तो बोले भाले निकल गए घर से, और घर से निकलकर भगवान का भजन करते हुए जंगल में घूम रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर के एक छोटा सा भजन कर लें। मेरी बीती उमरिया सारी, खड़े हो जाइए कि मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, उमरिया सारी। तो कहते बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल मोटर गाड़ी का। कितने हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई मोटर गाड़ी का। वो सच्चा पागल तो वो है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, पागल बाके बिहारी का। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
से क्या फायदा, रात का नशा सुबह उतर जाएगा। एक बार श्याम के मस्ती के जाम को पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। 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 और मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 गिरधारी रे। वृंदावन गिरधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधे राधे। जय हो। राधे राधे। सभी माताएं भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। यहाँ भजन कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते करते जड़ भरत जी जंगल में जब घूम रहे थे तो उन्हें कुछ भीलों ने पकड़ लिया और ले जा करके उन्हें तैयार कर लिया बलि चढ़ाने के लिए। काली माता के मंदिर में ले गए और जैसे ही वो भील बलि चढ़ाने लगे, उसी समय काली माता ने सोचा भगवान का इतना बड़ा भक्त मरा जा रहा है, प्रभु मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। नहीं, और काली माता प्रकट हो गई, सभी भीलों का राम नाम शब्द कर दिया। काली माता को जड़ भरत जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके जड़ भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़े। आगे एक रहुगण नाम के राजा की पालकी जा रही थी। क्या जा रही थी? पालकी। पालकी माने जानते हो क्या होता है? अच्छा बताओ, पालकी किसने किसने देखी है? पालकी को चलाने वाले कितने होते हैं? 4। तो जो पालकी थी, पालकी में 4 चलाने वाले, उनमें से एक बीमार पड़ गया तो 3 कहार बचे। अब राजा रहुगण कहते हैं कि देखो, एक तो बीमार पड़ गया, कोई बात नहीं, पर हाँ जंगल में जो भी मिले उसी को लगा लेना चलाने। अब इतने घने घनघोर जंगल में मिलता तो कौन? मोटे ताजे पंडित जी मिल गए, बोले हाँ लगा लो इन्हीं को। लगा लिया, लेकिन मोटे ताजे पंडित जी नीचे देख के चलते थे। कोई चींटी चींटा आए ना तो जड़ भरत जी छलांग लगा देते थे। अब बताओ, जब पालकी चलाने वाला छलांग लगाएगा तो उसके अंदर बैठने वाले की क्या दशा होगी? अब कोई चींटी चींटा आया तो छलांग लगाई जड़ भरत जी ने, और जैसे ही छलांग लगाई राजा रहुगण के सर में लग गई। बोला मुझे लग रही है ठीक से पालकी चलाते नहीं बनती तुम्हें। पहले से जो 3 कहार थे, महाराज 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 महाराज, हम तो बहुत अच्छे से पालकी चला रहे हैं। ये नए आए ना, ये मोटे ताजे, ये कूद कूद के छलांग लगा लगा के पालकी चला रहे हैं। अच्छा,
अगली बार से ठीक से पालकी चलाना। कुछ देर बाद फिर कोई चीटी चीटा आ गया, फिर छलांग लगा दी जड़ भरत जी ने, फिर सर में लगी। बोला अरे तुम मोटे ताजे होते हुए भी मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। पालकी चलाना नहीं आता क्या ठीक से? चलो माफ किया, अगली बार से अच्छी से पालकी चलाना, वरना माफ कर दिया। अगली बार फिर कोई चीटी चीटा आ गया, फिर से छलांग लगा दी। तो बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे, अच्छे से पालकी चलाओ वरना ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखोगे। इतना सुनते ही जड़ भरत जी शांत खड़े हो गए और विचार करने लगे। मेरे जीवन के 40 वर्ष बीत गए, मैंने आज तक किसी से कुछ बोला नहीं, पर आज मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो लोग क्या कहेंगे? जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिस राजा रहुगण की पालकी को अपने कंधे पर रखा, वह राजा आज मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। वह राजा आज मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। लोग ऐसा कहेंगे नहीं। ऐसा विचार करके शांत खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए और आंखों से अश्रु गिर पड़े। बोले राजन आपने क्या कहा? राजन आपने यही कहा ना, मोटे ताजे होते हुए मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो। राजन मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं राजन। और मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, निद्रा आना, भूख लगना, प्यास लगना, गिलानी होना, ये सारे शरीर, मन, बुद्धि के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, फिर मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूं, जिस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। मैं ऐसी चिन्मयी आत्मा हूं, मैं ऐसी चिन्मयी आत्मा हूं। ऐसा कहा और फिर बोले कि राजन और तुमने क्या कहा? ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखोगे। राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? गेहूं को पीस कर मैदा तो बना सकते हैं राजन, लेकिन मैदा को भी पीस कर क्या बनाओगे राजन? फूल में से रस निकाल कर इत्र तो बना सकते हैं राजन, लेकिन इत्र में से भी रस निकाल कर क्या बनाओगे राजन? इसी प्रकार तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? इतना सुनते ही पालकी से राजा रहुगण कूद पड़े और जाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज 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 कौन है आप? सुखदेव हैं कि पाराशर हैं कि वेद व्यास हैं, कौन है? तो हंसते हुए जड़ भरत जी कहते हैं गलत, ये तुम्हारी दूसरी गलती। ये पूछकर मैं कौन हूं? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। क्या है? आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। सूर्य के नीचे 1000 घड़े रख दो और उन हजारों घड़ों में
जल भर दो और फिर उन सब में झांक कर देखो तो हर घड़े में एक एक सूर्य दिखाई देगा, अलग अलग सूर्य दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य कभी 1000 नहीं होते। सूर्य क्या कितने होते हैं? एक, लेकिन वो सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। और कहा देखो हमारे शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, भगवान से है। इतना सुनते ही राजा रहुगण को वैराग्य आ गया और राजा रहुगण भी भजन करने के लिए जंगल की ओर अपना राजपाट त्याग कर जंगल में भजन करने चले गए और कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 ये मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। और क्या कहते हैं? जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार देखिए फकीरी में। हम ये नहीं कहते कि पैसे में धन में सुख नहीं है धन में सुख है। हम ये नहीं कहते पैसे में धन में सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके पास धन है, पैसा है, तो आप कहीं जा रहे हैं तो पैदल जाएंगे, पैदल जाओगे, फिर अच्छी बड़ी सी बड़ी गाड़ी खरीदोगे, उससे जाओगे, महंगी से महंगी गाड़ी से जाओगे। अगर धन है तो आपके पास पैसा है, धन है, तो आप रह रहे हो तो छोटी सी कुटिया में रहोगे, रहेंगे आप कुटिया में, फिर बड़े से बड़ा मकान बनवाएंगे, उसमें रहेंगे। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, तो आप भोजन करेंगे तो
तो क्या सादा दाल रोटी खाएंगे? नहीं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन पकवान मंगवाएंगे, उन्हें खाएंगे। अगर आपके पास धन है तो आप कोई वस्त्र पहन रहे हैं, गंदे कपड़े पहनोगे या फटे कपड़े पहनोगे? नहीं, महंगे से महंगे कपड़े लाओगे, वो पहनोगे। आभूषण, गंदे आभूषण पहनेंगे अगर आपके पास धन है तो। अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर आभूषण पहनेंगे। तो अमीरी में सुख है, लेकिन जो सुख पायो प्रभु के भजन में, जो सुख पायो प्रभु के भजन में, जो सुख पायो मैंने हरि के भजन में, जो सुख पायो मैंने हरि के भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार मीरा रे मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैंने लागो मेरो यार फकीरी में। हरि बोल। वीरा ने तालियों की सेवा करते हुए देखिए, एक बात बताइए, आप सबको पता है ना कि हमारा तन बाद में राख बन जाना है, खाक बन जाना है। सबको पता है कि नहीं पता? पता है ना सबको। फिर भी हम क्या करते हैं? अभिमान। कैसा? आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाके मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, मिलेगा। आखिर ये तन खाके मिलेगा, फिर भी काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। वीरा ने मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैंने लागो मेरो यार फकीरी में। श्री राधे हरि बोल। देखिए, आखिर ये तन खाक बनेगा। सबको पता है हमारा शरीर खाक बन जाना है, और सबको ये बात भी पता है कि हमारे घर परिवार वाले हमारे साथ जाने वाले नहीं है। सबको पता है कि नहीं? पता है, सबको ये बात पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? परिवार वालों से प्रेम, घर परिवार से प्रेम, पता होने
परिवार वालों से हम प्रेम करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, तो क्या हुआ, उसके एक गुरुजी संत जी के पास वो रोज जाता था और संत जी की सेवा किया करता था, चरण दबाता था, हाथ दबाता था, बहुत सेवा करता था। एक बार क्या हुआ, वो 2-3 दिन तक आया नहीं, तो संत जी जब वो लौट कर आया 2-3 दिन बाद, संत जी ने पूछा, क्यों बेटा, कहाँ गए थे, क्या बात हो गई थी, तुम आए क्यों नहीं, इससे पहले तो रोज आते थे। बोला, वो गुरुजी क्या था, वो मेरे देखने वाले आए थे, तो मेरी शादी पक्की हो गई। अच्छा, हाँ, सगाई हो गई, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम हमसे गए। सोचा क्या बोल रहे हैं गुरुजी, फिर सोचा अरे चलो बाद में पूछ लूंगा। कुछ दिनों बाद फिर वो कुछ दिन नहीं आया, और जब वो और कुछ दिन नहीं आया तो फिर से जब आने के बाद फिर से गुरुजी पूछते, अब बेटा अब क्यों नहीं आया तू, अब क्या हो गया था बेटा, तो कहता है, गुरुजी वो हमारी सगाई हुई थी ना, अब शादी भी हो गई। गुरुजी बोले, वो तो ठीक है, पर तू अब अपने माता पिता से भी गया। फिर उसने सोचा पता नहीं क्या कह रहे हैं, अब पूछ लेता हूँ, फिर सोचा अभी नहीं, बाद में पूछूंगा। कुछ दिनों बाद फिर वो कुछ दिन नहीं आया। गुरुजी बोले, अब बेटा क्या हो गया था, सगाई भी हो गई तेरी, शादी भी हो गई, अब क्या रह गया, गुरुजी बेटा भी हो गया। गुरुजी बोले, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो तू अपने आप से भी गया। अब बोला, आज तो अब मैं पूछ के ही रहूंगा। गुरुजी क्या कह रहे हो ये आप, जब सगाई हुई थी तब कह रहे थे माता अपना खुद मुझसे गया, फिर जब शादी हुई तो कह रहे थे माता पिता से गया, बेटा हुआ तो कह रहे अपने आप से गया, क्या मतलब हुआ इसका। गुरुजी बोले, चेला मैंने कुछ गलत नहीं बोला, चेला जब तेरी सगाई हुई थी ना, तब मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि तू मुझसे गया, क्यों, क्योंकि तूने सगाई कर ली, कुछ दिन बाद शादी भी कर लेगा, मेरे जैसा बाबा बैरागी तो बनेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। और शादी हुई तो ऐसा इसलिए कहा था कि तू अपने माता पिता से गया, क्योंकि हर बच्चा विवाह के बाद ज्यादा ध्यान किसका रखता है, पत्नी का। जब तक शेर पे शेरा वाली विराजमान नहीं होती ना, तब तक तो शेर खूब दहाड़ता है, और जब शेर पे शेरा वाली विराजमान हो जाती है फिर तो पत्नी की बात मानेगा, अपने माता पिता की सेवा जितनी पहले करता था उतनी नहीं करेगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा था, अब बेटा हुआ है तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब तू खुद पे ध्यान नहीं देगा। पत्नी कहेगी जाओ मेरे बच्चे के लिए क्रीम लेके आओ, तो जाएगा क्रीम ले आएगा, जाओ मेरे बच्चे के लिए पाउडर लेके आओ, जाओ मेरे बच्चे के लिए कपड़े लेके आओ, ये वो पूरे दिन जो भी मंगाएगा हाजिर। तो अपना ध्यान नहीं देगा कि मैंने फटे कपड़े पहन रखे कि अच्छे हैं कि नए हैं कि कितने दिनों से पहन रहा हूं, ये ध्यान नहीं देगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि अब तो तू अपने आप से भी गया। बोला नहीं गुरुजी हम ऐसे नहीं है, हमारे परिवार के लोग ऐसे नहीं है, बड़ा अच्छा स्वभाव है सबका, गुरुजी जैसा आप सोचते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी कह लो पर ऐसा नहीं है, अरे वो तुम्हारे साथ थोड़ी जाएंगे। पर बोला नहीं गुरुजी देखो हमारे परिवारजनों कितना अच्छा स्वभाव है, सबसे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। बोला अच्छा देखना चाहते हो कौन कितना प्रेम करता है तुमसे? हाँ गुरुजी दिखा दो। ठीक है जाओ बेटा, और तुम घर जाके जैसे तुम आसन
ध्यान लगाते और सांस रोक के लेट जाना, आराम से सांस रोक के लेट जाना, लेकिन सोना भी मत। ऐसा नहीं कि सो जाओ, नहीं, सुनते ही रहना चुपचाप और आंखें बंद कर लेना, सांस रोक लेना, लेटे रहना जब तक मैं आके ये ना कहूँ कि उठो बेटा, तब तक उठना नहीं। ठीक है। जैसे ही चेला घर पहुंचा, पत्नी बोली भोजन कर लीजिए, बोला नहीं, और जाके कमरे में मरने की एक्टिंग करने लगा, सांस रोक के लेट गया। पत्नी बोली अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब कोई कमरे में आता ना तो वो लेट जाता, और कोई कमरे से जाता फिर उठ के बैठ जाता। अब सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। पत्नी रोने लगी, रे जब आए थे तब मैंने भोजन की पूछी तो बोले नहीं करना है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। अच्छा, परिवार, सारे परिवार वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले सब इकट्ठे हो गए। एक व्यक्ति बोला अरे वो है ना गुरुजी जिनके यहाँ ये जाता था, उन्हीं ने कोई जादू टोना कर दिया होगा, बुलाओ उन्हीं को। गुरुजी को बुलाया गया। अब गुरुजी तो जानते थे कि मैंने क्या क्या भेजा है। गुरुजी ऐसे हाथ उठा के देखते हैं, बोले हाँ गंभीर बात है, पर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एक कटोरा दूध लाओ। एक कटोरे में दूध लाया गया, चीनी डाल के घोली गई। गुरुजी ने ऐसे ही झूठे ही मंत्र पढ़ते हुए 7 बार चेले के ऊपर से घुमाया, झूठे, और बोले देखो बेटा, जो दूध ये पिएगा, जो ये दूध पिएगा ना, वो मर जाएगा, और ये हमारा चेला ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले तो गली मोहल्ले वाले भागे, फिर परिवार वाले भी निकल गए। अब बचे माता पिता और पत्नी। पिताजी से कहा हाँ तुम पी लो ये दूध। बोले नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हारा तो बेटा है, तुम ही पी लो। बोले हम पी तो लेते, अब बहाना ढूंढ रहे हैं, हम पी तो लेते गुरुजी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दूध पिया हमारा बेटा भी जिंदा ना हो और हम भी मर जाएं। फिर तो ये बहू और ये पत्नी, ये तो इनके लिए तो इनको संभालने वाला, कमाने वाला तो घर में और कोई बचेगा ही नहीं। महाराज हम नहीं पी सकते। तो गुरुजी बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मत पियो। हाँ, माँ से बोले हाँ तुमने तो इसको अपने घर में रखा है, तुम ही पी लो। मैं पी तो लेती महाराज, पर क्या करूं, मुझे पता है कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन बेटे बहू का क्या पता, हमारे पतिदेव को छोड़ के अकेला चले गए, फिर इनकी सेवा कौन करेगा। महाराज हम नहीं पी सकते। पत्नी से कहा, पत्नी बोली महाराज पर माँ बच्चों को संभालने वाली तो एक माँ ही होती है ना। महाराज हम नहीं, हम तो क्या है, इनको मरने दो, हम चले जाएंगे इनको छोड़ के अपने बच्चों को लेके मायके, हमें क्या है, हम नहीं पी सकते। सबने मना कर दिया। गुरुजी बोले फिर हम पी लें। सब हाँ हाँ गुरुजी 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 आप पी लो गुरुजी, बड़ी कृपा होगी गुरुजी। गुरुजी संत तो उपकार के लिए ही होते हैं। गुरुजी पी लीजिए, गुरुजी पी लीजिए, बड़ी कृपा होगी। गुरुजी हम आपकी समाधि बनवाएंगे, कच्ची नहीं पक्की समाधि बनवाएंगे, आपके नाम से मेले लगेंगे, आपके नाम की जय जयकार होगी। गुरुजी पी लो गुरुजी। जब बार बार कहा, गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने उठाया कटोरा और पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। पी गए और बोले उठो बेटा, देख लिया यही प्रेम करते तुम्हारे घर परिवार वाले तुमसे। तो ऐसे ही सबको पता है कि हमारा ये तन आखिर में खाक बन जाना है, फिर भी हम संसार के लोगों से अपने इस शरीर का अभिमान करते हैं, संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। आखिर ये तन
जगीरी मैं मन लागो मेरो यार श्री राधे मैंने लागो मेरो यार भगीरी में मैंने लागो आरे भगीरी में मैंने लागो मेरो यार भगीरी में मैंने लागो मेरो यार भगीरी श्री राधे हरि बोल हरि बोल राधे प्रेम नगर में रहनी हमारी हमें भगवान ने काय के लिए भेजा था प्रेम बांटने के लिए काय के लिए प्रेम बांटने के लिए लेकिन हम करते क्या हैं प्रेम बांटते नहीं और छीना झपटी करते हैं इस संसार में आकर हम पाप करते हैं भगवान ने हमें प्रेम बांटने के लिए कथा सुनने के लिए जन्म दिया था और हम प्रेम बांटते नहीं हैं अच्छा एक बात बताओ देखो रामचरितमानस में कहा जाता है ना बड़े भाग मानस तन पावा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही क्यों लिखा बड़े भाग मानस तन पावा ये भी तो लिख सकते थे बड़े भाग बिल्ली तन पावा या बड़े भाग कुत्ता तन पावा बड़े भाग हाथी तन पावा बड़े भाग घोड़ा तन पावा ये भी तो लिख सकते थे लेकिन उन्होंने यही क्यों लिखा बड़े भाग मानस तन पावा क्यों क्योंकि अगर आप बिल्ली होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे कुत्ता होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे कोई डंडे मार के भगा देता हाथी होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे नहीं तो आपको मनुष्य तन मिला है तभी यहाँ बैठ के कथा सुन पा रहे हैं वरना किसी और योनि में जन्म मिलता तो सुन पाते यहाँ बैठ के कथा नहीं तो इसलिए हमें भगवान ने मनुष्य तन काय के लिए दिया प्रेम बांटने के लिए कथा सुनने के लिए ना कि पाप करने के लिए अब लोग कैसे ज्यादा आजकल पाप करते हैं लोग पाप कर्म करते हैं पाप कर्म कैसे अच्छा जानते हो आप सबसे बड़ा पाप क्या है सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना क्या है सबसे बड़ा पाप महापाप अच्छा यहाँ ये इतने सारे लोग बैठे यहाँ कोई ऐसा है जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो धोखे से भी झूठ ना बोला हो ऐसा हो तो हाथ उठाओ धोखे से भी झूठ ना बोला हो हाँ ये है इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो
देखो, झूठ बोलना सबसे बड़ा महापाप है। तो हम इस कलयुग में हमें मनुष्य तन मिला ना, तो हम पाप कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमें जन्म काय के लिए दिया था? प्रेम बांटने के लिए। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी, रहनी हमारी, हाँ रहनी हमारी, रहने हमारी, हाँ रहने हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार, श्री राधे मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मैंने लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बंशी वाले की। आज जो भी अतिथिगण पधारे, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। और भी जो भक्तगण जिन्होंने दान किया है, कथा में सहयोग किया है, इस कथा में दान किया है, सभी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने, हमारे भक्तों ने इस कथा में दो हाथों से सहयोग किया है, दो हाथों से दान किया है, दो हाथों से दिया है। भगवान उन्हें 1000 हाथों से दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताइए, ये हम जो पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जो पाप कर्म हमसे होते हैं, उन पापों का क्या होता? उन पापों से हमें क्या प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करते हैं? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ना आगे नरकों का वर्णन किया गया है। काय का वर्णन किया गया है? नरकों का वर्णन। जो पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? स्वर्ग में। और जो पाप करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। फिर कहाँ जाता है? नरक में। पाप करोगे तो जाओगे नरक में, और पुण्य करोगे तो जाओगे स्वर्ग में। तो हम जो पाप करते हैं, हमें उन्हीं पापों का फल आगे चल के भोगना पड़ता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है या ऊपर यमराज के पास जाते हैं, तब उसका फल भोगना पड़ता है। आज हमने देखा, मोबाइल में एक वीडियो आई थी, एक माता जी, तो वो जो माता जी थी, उन्हें यम के दूत पकड़ कर ले गए। वो अपने मुख से खुद बताती हैं कि हमें यम के दूत पकड़ कर ले गए, और यम के दूत जब हमें ऊपर पकड़ कर ले गए, तो वो जो माता जी थी, ले जाना था किसी और माता जी को, लेकिन गलती से यम के दूत किसी और को धोखे से ले गए
ऊपर यमलोक में, नरक में, और ले जा करके तो जिस माता जी को ले जाना था यम के दूतों को, उन माता जी ने क्या पाप कर्म किया था? उन्होंने अपनी सासू माँ के गर्म पानी से पैर जलाए थे। क्या किया था? गर्म पानी से अपनी सासू माँ के पैर जलाए थे। तो धोखे से जब यम के दूत दूसरी माता जी को लेकर गए तो उनकी जो आत्मा को ऊपर ले गए तो उसको यातना दी। कैसी यातना दी? गरम कोयले पर उन्हें चलवाया तो उनके पैर जो हैं जल गए। उन्होंने वीडियो में भी दिखाया कि उनके पैर पूरे जले हुए थे। तो उन्होंने ऊपर जाकर के यातना भोगी। कैसे? उन्होंने पाप उन्होंने नहीं किया था, पाप किसी और माता जी ने किया था, लेकिन गलती से उन्हें ले गए तो उन्हें जो उन्होंने पाप किया था, पाप का फल किसी और माता जी को धोखे से दिल गया। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम जो पाप करते हैं हमें ऊपर जाके इसका फल भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हम जैसा पाप करते हैं, अपने जीवन में जैसे पाप कर्म करते हैं, हमें उसी की ऊपर जाकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। उसी प्रकार की नरक में हमें जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो इसी प्रकार नरकों का वर्णन किया। फिर परीक्षित जी कहते हैं, महाराज एक बात और बताइए, वो तो ठीक है हम पाप करते तो नरक में जाते, लेकिन जो हमसे जाने अनजाने में, भूल चूक से जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, जैसे गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उनके लिए भी हमको नरक में जाना पड़ता है क्या? कैसे पाप? पाप कैसे? जैसे हमारी जो माताएं हैं वो झाड़ू पोछा करती हैं, तो जब आप लोग झाड़ू पोछा करते हो तो कुछ चीटे जो चीटे मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु झाड़ू पोछे लगाते समय जो छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं तो पाप हो जाता है। जैसे ऐसे आप बैठे हो, कोई मच्छर आया काटने के लिए, तो क्या करोगे? उसका क्या करोगे? मारोगे? मारोगे कि नहीं? मारोगे, मारने का प्रयास करोगे, पर कभी कभी मच्छर उड़ जाता है और कभी मर जाता है। तो मर गया तो क्या हो गया? मर गया तो क्या हो गया? पाप। अच्छा, आप जैसे जा रहे हो तो गाड़ी से जाते हो या बाइक से जाते हो या पैदल भी जाते हो, तो इतना ध्यान थोड़ी देते हो कि पैर के नीचे कितने छोटे मोटे जीव जंतु आए, कितने मरे। देते हो ध्यान? इतना ध्यान देते हो? नहीं। तो वो छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं तो पाप हो जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि जो किसान लोग होते हैं खेत में दवा डालते क्यों डालते? क्योंकि खेत में कीड़े होते हैं, और कीड़े होते हैं तो दवा डाली तो कीड़े मर गए, पाप हो गया। या जैसे आग जलाते हैं तो आग में जो लकड़ी लगाते हैं उनके अंदर भी कभी कभी कोई छोटी मोटी जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं तो पाप हो जाता है। तो इन छोटे मोटे पापों के लिए भी क्या हमको नरक में जाना पड़ता है? कहा नहीं। इन छोटे मोटे गृहस्थ जीवन के जाने अनजाने में जो किए गए पाप हैं, उन पापों के प्रायश्चित के लिए, माताओं ध्यान से सुनना, उन पाप आपके काम की चीजें, उन पापों के प्रायश्चित के लिए
यज्ञ बताए, छोटे छोटे 5 यज्ञ बताए। कितने यज्ञ बताए हैं? 5। जो हमसे जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप हो जाते हैं उनके लिए जो 5 यज्ञ बताए गए हैं। पहला यज्ञ, जब आप भोजन बनाते हो ना तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दो। हो गया पहला यज्ञ। भोजन बनाते समय कुछ निवाले अग्निदेव को समर्पित कर दो। हो गया दूसरा यज्ञ। अपनी छत पर या आंगन में आपको जहां लगे कि हाँ छोटे छोटे पक्षी वगैरह आएंगे तो आप उन पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए कुछ दाने डाल दो। तो ये हो गया तीसरा यज्ञ। चौथा यज्ञ, पेड़ों के नीचे जो चींटी चींटे रहते हैं वहां चींटी चींटों के लिए आप थोड़ा सा आटा 100-200 ग्राम आटा डाल दो। हो गया चौथा यज्ञ। और अंतिम यज्ञ है अतिथि देवो भव। घर में कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत सम्मान करो, फिर उसे भोजन करवाओ, भोजन करके विदा करो। भोजन, कोई भी अतिथि आए उसे भोजन अवश्य करवाएं, स्वागत सम्मान करके भोजन करवाएं उसे। तो ये हो गया 5वां यज्ञ। ये 5 यज्ञ आप अगर करेंगे ना तो आपने जो भी छोटे मोटे आपसे जो पाप हो गए, जाने अनजाने में, भूल चूक में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। कहा ऐसे एक बार एक अजामिल नाम के एक कानकुब्ज ब्राह्मण थे। क्या नाम था उनका? अजामिल। लेकिन अजामिल जी भगवान की भक्ति करते थे, बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको सब कहते थे भक्त अजामिल। उनका नाम था भक्त अजामिल। भक्त अजामिल भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे। और भक्त अजामिल एक बार बगीचे में फूल तोड़ने गए। काय के लिए गए? फूल तोड़ने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में, कि भगवान की पूजा करनी है, पुष्प तोड़ के लाता हूँ। और जब फूल तोड़ने गए तो उन्हें वहां बगीचे में एक गड़िका नाम की बेस्या दिख गई। तो गड़िका नाम की बेस्या को देख के फिसल पड़े। देवी तुम हमारे साथ चलोगी हमारे घर? तो बोली चलूंगी तो, पर ध्यान से सुन लीजिए, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? अरे हमारे यहाँ इतना धन है, चलो तो। गड़िका को लेके गए साथ में। गड़िका ने पूछा महाराज ये कौन है, ये कौन है? कहा ये, अरे ये मेरी धर्मपत्नी है। अच्छा धर्मपत्नी, अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली। अजामिल ने अपनी पत्नी को भगा दिया। अब गड़िका कुछ दिन रही, घर का धन खत्म हो गया। तो एक दिन अजामिल माला लेके बैठा था, जप कर रहा था। पत्नी आई। क्या पूरे दिन बैठे बैठे माला फेरते रहते हो? अरे जानते हो घर में 9 बच्चे हैं, 9। घर का धन खत्म हो चुका है, क्या खाएंगे पिएंगे बच्चे? जाओ कुछ कमा धमा के लाओ। पूरे दिन माला फेरते रहते हो बैठे बैठे। अजामिल बेचारा करता तो क्या करता। वह अजामिल ब्राह्मण था, कोई करने को काम तो अपने घर का देता नहीं, कोई काम देता। ब्राह्मण थे इसलिए, तो जब ब्राह्मण थे इसलिए किसी ने काम करने को नहीं दिया, तो सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर कहा हाँ, अब अजामिल ने डकैती डालना शुरू कर दिया। क्या काम किया?
शुरू कर दिया चोरी। और जो उसका नाम था ना भक्त अजामिल, भक्त अजामिल से नाम हो गया डकैत अजामिल। अब डकैत अजामिल नाम हो गया, बहुत बड़ी बड़ी डकैती करता। लोग उसके नाम से थर थर कांपते। अगर बड़े से मार्केट में कोई डकैत अजामिल का नाम ले देना तो 2 मिनट में सारा मार्केट बंद हो जाता था। और जानते हो कोई बच्चा दूध ना पिए तो उसकी माँ क्या कहती थी, बेटा दूध पी ले नहीं तो डकैत अजामिल आ जाएगा। तो बच्चा एक सांस में एक गिलास दूध क्या, एक सांस में 1 लोटा दूध पी जाता था। इतने लोग डरते थे डकैत अजामिल के नाम से। अब तो बहुत बड़ी बड़ी डकैती डाला करता था अजामिल। एक बार क्या हुआ, अजामिल के गांव में एक संतों की बहुत बड़ी टोली आई। तो एक संत जी बोले अपने गुरुजी से, गुरुजी रात हो गई है, चलो ऐसा करते हैं हम रात यहीं रुक लेते हैं, कल सुबह निकल लेंगे। बोले हाँ ये ठीक कहा। चौराहे पे जो लोग बैठे रहते ना उनसे पूछा, अब चौराहे पे जो लोग बैठे रहते हैं मजाक तो करते ही। उनसे पूछा भैया आपके पूरे गांव में किसी भक्त का घर है? बोले जी महाराज है ना, लेकिन सिर्फ एक ही भक्त का घर है, उसका नाम है भक्त अजामिल। पता बता दिया। संत जी पहुंचे और जाकर के उन्होंने राम नाम का झंडा द्वारे पर लगा दिया। और जैसे ही भजन कीर्तन कर रहे थे तब तक गणिका बाहर आई। क्या शोर मचा रखा है? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? संत बोले शांत हो जाइए, आप भक्त अजामिल को बुलाइए। आपके भक्त अजामिल कहाँ हैं? बुलाइए जरा बाहर। गणिका बोली महाराज गलत जगह आ गए हैं, किसी ने आपको गलत पता बता दिया है। ये घर भक्त अजामिल का नहीं, ये घर डकैत अजामिल का है। पीछे एक चेला खड़ा था, बोले गुरुजी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो वरना अपनी खैर नहीं। गुरुजी बोले देखो अब हम आ ही गए हैं, गणिका से बोले अब हम आ ही गए हैं तो ये घर डकैत अजामिल का सही, पर रात रुकना है, क्या आप हमें रात अपने घर में रुका सकती हैं? बोली महाराज रुक तो जाइए, पर इतना याद रखिए कि हमारे पतिदेव सुबह 4 बजे आ जाते हैं। महाराज सुबह 4 बजे घर से चले जाइएगा। हमारे पतिदेव सुबह 4 बजे घर लौट आते हैं। बोले ठीक है देवी, सुबह 4 बजे हम चले जाएंगे। रुक गए। गणिका ने संतों को भोजन की सामग्री दे दी, संतों ने बनाया, भोग लगाया, पा लिया और भजन कीर्तन कर रहे थे। सौभाग्य देखिए, रोज अजामिल 4 बजे आता था, आज अजामिल 3 बजे ही आ गया। देखा कौन हो, कहां से आए हो? जानते नहीं, ये घर डकैत अजामिल का है। कहां से आए हो? कौन हो? किसने बुलाया? क्यों आए हो? गणिका समझ गई कि आज जल्दी आ गए, दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? संत हैं, आ गए, अपना बना खा लिया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? अजामिल बोला देवी हम कुछ कह नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? जरूरत पड़े ना तो हमको बता देना, बस इतना ही पूछ रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। अच्छा जानते हो अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल अपनी पत्नी से डरता था, जैसे भोलेनाथ डरते थे ना पार्वती जी से, ऐसे गणिका से अजामिल बहुत डरा करता था, बहुत डरता था। देखो डरना ही चाहिए, इसी में भलाई है।
माता चुटकुला सुना दे कि नहीं सुनाए? सुना दे, पर ध्यान से सुनना, बीच में बातें मत करना, ठीक है? चलो सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसकी नौकरी लग गई तो नौकरी करने बाहर गया। कुछ दिनों बाद अब आ रहा था माँ से मिलने के लिए, पत्नी से मिलने के लिए। माँ बड़ी खुश थी कि मेरा बेटा आ रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। बेटा आया तो कहा आओ बेटा, बेटा बैठो, हाथ पैर धो के आओ, मैंने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, वो पाओ। बेटा गया, हाथ पैर धो के आया, बैठ गया। माँ ने जैसे ही भोजन दिया, बेटे ने एक निवाला मुख में रखा और शुरू हो गया, इतनी कड़ी रोटी, इतनी ठंडी सब्जी मैं खाऊंगा तो मेरा क्या होगा? जानती हो 8-8 घंटे मेहनत करता हूँ, 18,000 कमा के लाता हूँ, ऐसा खाऊंगा भोजन तो मेरा क्या होगा? जो मुंह में आता सब बोलते जाता। माँ सोच रही थी अब बेटा चुप होगा, अब बेटा चुप होगा, अब बेटा चुप होगा, अब बेटा चुप होगा। बेटा कहाँ चुप होने वाला? माँ बोली इसकी दवाई तो करनी ही पड़ेगी। माँ धीमे से कान में बोली, बेटा ये भोजन मैंने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। पत्नी का नाम सुनते ही सब्जी के सारे मसाले बदल गए। ठंडी सब्जी गरम लगने लगी, कड़ी रोटी मुलायम हो गई। वाह, कहने लगा वाह कितना सुंदर भोजन है, कितना स्वादिष्ट भोजन है, लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल से मंगवाया गया हो। तो ऐसे ही अजामिल भी अपनी पत्नी से बहुत डरता था। संत मन में सोचने लगे, वाह वाह, बिटिया के पास अच्छी चाबी है, नहीं घुमाई नॉर्मल है गया। उसके बाद सुबह हुई तो सुबह से संत जाने लगे। बोले अजामिल हमें विदाई नहीं दोगे क्या? धीमे से आंख खोल के चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, तो धीमे से बोला, भूतों से भूत मांगते हो? जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से निकल लो। अगर कहीं बाहर मिलते ना, जो तुम्हारा सोटा लोटा लंगोटा छोड़ा है ना, ये भी नहीं छोड़ता। चुपचाप जितनी जल्दी हो सके निकल लो यहाँ से। हमसे विदाई मांगते हो? हमसे विदाई मांगते हो? निकलो यहाँ से। संत बोले, अरे हम वो दक्षिणा पैसे रूपी विदाई नहीं मांगते। बेटा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला 9 बच्चे हैं, 10वां आने वाला है। तो जो 10वां आए ना उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। बोला नारायण? क्या नारायण? नारायण, नारद, शंकर, ये कोई नाम है? मैं तो आजकल के नाम रखूंगा, चिंटू, पिंटू, मिंटू, ऐसे नाम रखूंगा अपने बालक के। नारायण, नारद, लक्ष्मी, ये कोई नाम है? ना, मैं ऐसे नाम नहीं रखूंगा। तब तक गड़िका बाहर आई। क्या शोर मचा रखा है? जानते हो 9 बच्चों के नाम अपने मन से रख लिए, पर एक बालक का नाम संत के कहने से रख लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बोला ठीक है, अब तुम कहती हो तो रख लेंगे। अब तुम्हारा ही मन है तो रख लेंगे, क्या बिगड़ता है, रख लेंगे। संत तो विदाई लेकर वहां से चले गए। उसके बाद एक बालक हुआ, उसका नाम क्या रखा? नारायण। नाम रखा नारायण। और नारायण पूरे दिन, आओ बेटा नारायण हम स्नान कराएं, आओ बेटा नारायण हम भोजन कर लें, आओ बेटा नारायण हम खेलने चलें। पूरे दिन नारायण 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 रटता रहता। पूरे दिन आओ बेटा नारायण हम ये कर लें, आओ बेटा नारायण बेटा नारायण जपता रहता। एक दिन क्या हुआ,
यम के दूत पकड़ने के लिए आए और जैसे यम के दूत आए पकड़ने के लिए, लेने के लिए, तो आवाज लगाता है। जामिल कहता है, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ मुझे, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बगल वाले कमरे में उसका बेटा नारायण सो रहा था, तो उस बगल वाले कमरे में सोने वाले बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर उस नारायण ने जरूर सुन लिया। दूत भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए, बोले छोड़ो 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 इसे। बोले क्या कह रहे हो, छोड़े? क्यों? यमराज ने हमें यहाँ भेजा है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ से जाइए, इसने बहुत पाप किए हैं। पाप? पाप? ये पापी था, अब नहीं है। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया। बोले क्या कह रहे हो, भगवान का नाम? नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया इसने। इसके बगल वाले कमरे में इसका बेटा नारायण सो रहा है, उसका नाम लिया है। तो कहा भगवान का नाम चाहे बेटे का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे सास का हो, चाहे बहू का हो, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याणकारी होता है। भगवान का नाम तो कल्याणकारी होता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलते हैं। कि राम नाम रटते रहो, धने रहो मन धीर, कारज बेई समारहि, कृपा सिंधु रघुवीर। कि एक दिन मटिया में सबई के श्रृंगार होई, एक दिन मटिया में श्रृंगार सबई के होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सबई के श्रृंगार होई, एक दिन मटिया में सबई के श्रृंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार हो। एक दिन मटिया में सबई के श्रृंगार होई, एक दिन मटिया में सबई के श्रृंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। कहते हैं नाती नातीदार काम नहीं तो ही आए हैं, नाती नातीदार काम नहीं तो ही आए हैं। गाँव के लोगवा सब खड़े